हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो जीएस पेपर 4 है वो एथिक्स का पेपर है और उसके लिए आप कोई ना कोई रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है बुक वो है आपके 4th पेपर के लिए द लेक्सिकन। और भी बुक आती है एथिक्स की, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे टॉपर्स ने इसको भी सजेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बुक है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो मैं इस बुक का रिव्यू दूंगा इसमें कि आप इसको क्यों बाई करना चाहिए और इसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये बुक कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके फ्रंट में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, 50 केस स्टडीज 8 ईयर्स प्रीवियस सॉल्व पेपर, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको फ्री ऑनलाइन मिलेगा। तो उसके लिए ये आपको बारकोड को स्कैन करना होता है, वेबसाइट पे जाके इसकी वेबसाइट जो क्रॉनिकल का है उसका खुल जाता है, वहाँ पे अपना ईमेल नाम वगैरह डालना होता है, फिर आपसे कूपन मांगा जाता है, कूपन कोड। तो कूपन कोड के लिए आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है वो जो भी आपके लेटर आएंगे और कुछ अल्फ़ाबेट आएंगे उसको आपको वहाँ पे कूपन कोड की जगह पर फिल कर देना है और उसका एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, इस बुक में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन का एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ कि ये बुक की प्राइस कितनी है। तो बुक की जो प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी बुक की प्राइस जो है वो 395 है, लेकिन ये बुक मेरे को बुक शॉप में जो है वो 315 का मिला हुआ है। तो आप अगर बुक शॉप में खरीद रहे हैं तो आप पता कर लेंगे कि हाँ कितने का है। ये मेरे को इतना ही में मिला है। ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये और भी सस्ता हो सकता है या महंगा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ऑनलाइन में क्वालिटी थोड़ी सी जो है वो फर्क पड़ जाती है, बट ये ऑफलाइन मैंने लिया है तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही शानदार है। इन्होंने इसमें क्या किया, जितने भी हेडिंग है ना सबको इन्होंने जो है वो हल्का सा रेड कलर का जो है वो इस्तेमाल किया है। ऑरेंज भी नहीं है, रेड भी नहीं है, उसके बीच का है। तो फटाफट मैं कंटेंट बता देता हूँ कि इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या कंटेंट मिलेगा, तो वो आप जान लीजिए, ताकि आप इसको अगर बाई करना चाहते हैं तो आप इन कंटेंट को देख के बाई करें। तो पहला जो कंटेंट है यहाँ पे आपको देख सकता है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी। दूसरा जो है वो हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तीसरा जो है वो एटीट्यूड का है। चौथा है एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर। आगे देखिए, यहाँ पे है सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एथिक्स, और यहाँ पे इथिकल इशूज। और लास्ट जो है वो हमारा कोटेशन एंड सेइंग्स है। इसमें क्या है, कोटेशन जो आप इसके जो पेपर सॉल्व करेंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको कोटेशन यूज करने से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। तो वहाँ पे आप कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपका एसे वाला पेपर है, एसे वाला पेपर में भी आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये कोटेशन जो है वो आपको हेल्प पहुँचाएगी। तो ओवरऑल ये इसका पूरा कंटेंट है और यहाँ पे जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो यूपीएससी का दिया गया रहता है। तो आपको अलग से इसकी तैयारी के लिए सिलेबस नहीं रखना है, इसी में जो है वो सिलेबस पूरा दिया गया है और यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट ये है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट कैरी करके आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसका नोट्स बनाना होगा। ठीक है, तो ये इसका डिमेरिट कह सकते हैं, यानी कि उस फॉर्मेट में नहीं है इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। यहाँ से आपको फैक्ट जो भी फिगर है वो कलेक्ट करने होंगे और अपना नोट्स बनाना होगा। ठीक है, और ये जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो ये हिंदी में भी आती है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो हिंदी में सेम चीज़ खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको इस बुक के बारे में जानकारी मिले होगी। तो मिलते हैं यूपीएससी के किसी दूसरे बुक के रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।